साध संगत जी, आपको मेरी प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, एक बार की बात है, एक युवक बहुत गरीब था। वह रोजी रोटी कमाने के लिए जगह जगह भटकता फिरता रहता था, पर उस युवक को कहीं भी काम नहीं मिलता था और साथ में उसकी वाइफ भी थी, उसकी पत्नी भी थी। वह बेचारा दर बदर भटकता, हर जगह काम की तलाश करता, पर कभी भी कई महीनों से उसको काम ही नहीं मिल रहा था। जहाँ भी जाता वहाँ से हार कर वापस आ जाता। एक बार साध संगत जी, वह युवक पूछता पूछता गुरुद्वारे के पास पहुँच गया। तो वहाँ गुरुद्वारे में उन दोनों मियाँ बीबी ने लंगर खाया और उधर 4-5 दिन ठहरने के लिए गुरुद्वारे में उधर आग्रह किया कि हम इधर ठहरेंगे और काम की तलाश करेंगे। तो गुरुद्वारे में जो है मान गए। उन्होंने बोला ठीक है। वह बेचारे दिन भर वह काम की तलाश में जाता और शाम को गुरुद्वारे में बैठ के वह लंगर खाते। ऐसा करते करते 4 दिन हो गए। तो उस युवक को बहुत टेंशन होने लगी कि मैंने तो 4-5 दिन की मोहलत मांगी थी रहने की, अब आज 5वां दिन हो गया। तलाश करते करते काम तो नहीं मिला। फिर 5 दिन के बाद हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, तो हम कहाँ जाएंगे। तो वह युवक बहुत परेशान था। जैसे ही वह शाम को लौटा, लंगर खाया और चुपचाप बैठ गया, तो गुरु साहिब ने उसको देखा कि ये तो बहुत उदास और परेशान बैठा है। तो गुरु साहिब जी उस युवक के पास गए तो पूछा कि बता, इतना परेशान क्यों है। फिर उस युवक ने कहा कि महाराज जी, मैं कभी भी मांग कर नहीं खाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे कहीं काम मिले और मैं मेहनत मजदूरी करके खुद भी खाऊं और अपनी पत्नी को भी खिलाऊं। तो मुझे काम ढूंढते ढूंढते बहुत लंबा टाइम हो गया, पर महाराज जी मेरे को कहीं भी काम नहीं मिल रहा। तो गुरु महाराज ने बोला कोई बात नहीं, मैं आपको एक 2-3 पंक्तियाँ बताता हूँ जिसका सिमरन करना पड़ेगा और आप बहुत अमीर हो जाएंगे। फिर उस युवक ने गुरु महाराज की तरफ देखते हुए कहा, चलो शुक्र है मालिक का, आप बताओ, मैं उन पंक्तियों को ज़रूर पढ़ूँगा और रात दिन उसका सिमरन करूँगा। तो गुरु महाराज ने उस युवक को ये लाइनें बताई, प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नवनिध, प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नवनिध। तो वह युवक खुशी से झूम उठा, चलो गुरु महाराज जी, ऐसे तो मैं इतने अरसे से काम ढूंढ ही रहा था, तो मैं पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ इन पंक्तियों का सिमरन करूँगा, इस लाइन का, इन वचनों का सिमरन करूँगा। और वह बेचारा बहुत दुखी था। उसने गुरु की बात पर भरोसा कर लिया और मजबूर भी था। वह रात दिन उसका सिमरन करने लगा। रोज़ सुबह शाम दिन को हर रोज़ उसने यही सिमरन करना, प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नवनिध। साध संगत जी, इसका मतलब क्या होता है? इसका प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नवनिध का मतलब होता है कि जो परमात्मा का सिमरन करता है उसके पीछे रिद्धियाँ सिद्धियाँ शक्तियाँ पीछे पीछे दौड़ी चली आती है। उसके पीछे 9 निधियाँ और 18 सिद्धियाँ पीछे पीछे दौड़ी आती है। जो
परमात्मा का सिमरन करते हैं। तो साध संगत जी फिर उसने 4-5 दिन की मोहलत और मांगी गुरुद्वारे में रहने में। तो जैसे ही 4-5 दिन उसने बस यही सिमरन किया रात दिन, प्रभु के सिमरन रिद्ध सिद्ध नवनिध, और परमात्मा पर भरोसा किया, गुरु महाराज पर भरोसा किया और रात दिन इस लाइन का, इन वचनों का सिमरन किया। साध संगत जी 4 ही दिन बीते थे और 5वें दिन उधर एक सेठ आ गया जो फौजी रिटायर था। वह आया, उसने देखा, वह भी रोज़ गुरुद्वारे आता था। वह देखता था कि वह युवक हर रोज़ बिल्कुल गुमसुम बैठा होता था और बहुत परेशान लगता था। फिर उसने देखा कि ये युवक गुरुद्वारे में बैठा होता है, रोज़ यहाँ पर सेवा करता है और ऐसे उदास उदास रहता है, क्या बात है? चलो मेरे को ज़रूरत है तो मैं इसको काम के लिए पूछता हूँ। तो सेठ ने बोला कि आप ऐसे चुप चुप क्यों बैठे रहते हैं, क्यों रहते हैं आप उदास? मेरे पास एक काम है, मुझे एक आदमी की ज़रूरत है, मुझे काम करने के लिए चाहिए, एक कामा चाहिए, तो आप मेरे साथ काम करने चलेंगे? तो वह युवक बहुत खुश हुआ और बोला, हाँ जी ठीक है, मैं आपके साथ काम करने चलूँगा। मैं तो ऐसे भी बहुत दिन से परेशान था, काम ढूंढ ढूंढ के थक गया था, पर मेरे को कभी भी काम नहीं मिलता था। तो उस सेठ ने बोला, चलो ठीक है, मेरे पास बहुत सारे लेबर है, मजदूर है, मेरे पास बहुत खेत हैं, वहाँ वह मजदूर काम करते हैं, तो मुझे एक मैनेजर की ज़रूरत है, तो मैं आपको 60 रुपये दिहाड़ी दूँगा। तो वह बहुत खुश हुआ कि कोई तो, मैं तो 20 रुपये के लिए भी ढूंढ रहा था, पर मुझे 20 रुपये दिहाड़ी भी नहीं मिलती थी, 60 रुपये तो बहुत है। तो साध संगत जी फिर वह युवक बहुत खुश हो गया और उस सेठ के साथ चला गया। तो उस सेठ के साथ गया, जैसे ही वह खेत में जाके उन मज़दूरों को देखता था, निगरानी करता था और उनका सारा हिसाब किताब करता था, तो रात दिन खेत में जाकर भी वह वही सिमरन करता था। वह गुरु का वादा नहीं भूला। उसने गुरु का शुक्र किया कि परमात्मा के इन वचनों के द्वारा मुझे नौकरी मिली है, तो मैं अब भी रात दिन गुरु का सिमरन करूँगा, गुरु का हुक्म का पालन करूँगा। तो वह खेत में भी यही सिमरन करता, प्रभु के सिमरन रिद्ध सिद्ध नवनिध, प्रभु के सिमरन रिद्ध सिद्ध नवनिध। साध संगत जी ऐसे करते करते बहुत टाइम हो गया। तो वह इतना अच्छा था कि उसने इतनी याद रखी, दाता ने उसको दात दी। तो हम लोग होते हैं कि दाता दात देता है तो दाता को ही भूल जाते हैं। तो साध संगत जी दाता दात दे, उस दातार को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। तो वह युवक हर रोज़ रात दिन यही सिमरन करता था। जैसे साध संगत जी उस सेठ के खेतों में जितनी फसल निकलती थी, तो वह फसल दुगनी हो गई, दुगनी तिगुनी फसल आने लगी और वह साहूकार बहुत खुश हुआ उससे। कई अरसा हुआ, कई सालें बीत गई, तो उस साहूकार को बहुत मुनाफा हुआ। तो उस युवक की बहुत जय जयकार होने लगी कि यह युवक बहुत ईमानदार है और भगवान का सिमरन करता है, तो बहुत ही फायदा होता है। फिर साध संगत जी थोड़े कई सालों के बाद जो है साहूकार ने ज़मीन जो है ठेके पर दे दी उस युवक को, और उस युवक ने बहुत कड़ी मेहनत की और रात दिन गुरु की बताए हुए बातों का सिमरन किया, उन लाइनों का सिमरन किया
और बहुत फ़ायदा हुआ उसको। और उस युवक ने अपनी ज़मीनें खरीद ली और वह युवक बहुत अमीर हो गया। और वह युवक हर रोज़ गुरु का सिमरन करता था, फिर गुरुद्वारे जाता था और गुरु के हुक्म का पालन करता है। तो प्यारी साध संगत जी, सिमरन नाम तो हम ले लेते हैं, पर उस परम पिता परमेश्वर, उस वाहिगुरु पर कभी भरोसा नहीं कर पाते, उस गुरु के हुक्म का पालन नहीं कर पाते। नहीं तो परमात्मा के दिए हुए नाम में, उस शब्द में बहुत ताकत है। शब्द ही परमात्मा है, शब्द ही गुरु है। राधा स्वामी जी।